हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा एक मिशन है। आई हैव टेकन ए मिशन कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 मिलियन इंडिविजुअल्स को मिलियनर बनने में मदद करूं। कैसे करूं? मनी मैनेजमेंट स्किल सीखते हो मिलियनर बने। और मेरा विजन है, माय विजन इज टू ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन, so that together we can make this world a better place to live। तो इसके लिए मैं नौजवानों को, यूथ को पर्टिकुलरली उनको फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहता हूँ। उनमें के अंदर एक फाइनेंशियल अवेयरनेस पैदा करना चाहता हूँ। उन्हें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ, ताकि वो अपने करियर में जल्द से जल्द सेविंग शुरू करे और उस सेविंग को राइट जगह पर इन्वेस्टमेंट कर कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थी बने, ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। क्योंकि सिर्फ सेविंग करने से वेल्थ नहीं बनती, आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता। सेविंग एक अलग चीज़ है और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना एक दूसरी चीज़ है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने सेविंग तो कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने इनकम से 1000 रुपीज़ सेव कर लिया, लेकिन उस 1000 रुपीज़ को कहाँ पर रखा? उसे अपने तिजोरी में रख दिया, अपने अलमारा में रख दिया 1000 रुपीज़। 10 साल बाद आप निकालते हैं वो 1000 रुपये को। 1000 रुपये तो है, 2 500 के नोट हो सकते हैं या 100 के 10 नोट हो सकते हैं, लेकिन आपका पैसा अपनी वैल्यू ख़त्म हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई उसकी। क्योंकि 10 साल बाद आपके 1000 रुपये की वैल्यू सिर्फ 400-500 रुपये रहेगी। यानी आपने सेविंग तो की, मगर कहाँ रखना वो आपको पता नहीं। आपने अपने घर में रख लिया, उल्टा उस पैसे की वैल्यू आधे से ज़्यादा डाउन हो गई। लेकिन कुछ लोग इस सेविंग को एफडी में, बैंक्स में जाकर एफडी कर देते हैं। कुछ लोग एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेते हैं। 10 साल के बाद वो उनके 1000-2000 होकर मिलते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, उनके पैसा डबल होगा। रियलिटी में आपका पैसा डबल नहीं हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन, हमारा इन्फ्लेशन कम 6-7%, आपकी एफडी 6% है तो ये भी 6% होता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन की वजह से 10 साल के बाद आप तो खुश हो जा रहे हैं, 2000 मिले यानी पैसा मेरा डबल होगा। लेकिन जब आपने इन्वेस्ट किया 10 साल पहले, जो चीज़ 1000 रुपये में मिलती थी बाज़ार में, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वही आज आपके पास 2000 रुपये तो आ गए, लेकिन अब वो 1000 की चीज़ 2000 रुपये हो गई। यानी आपको जो 1000 में मिलने की चीज़ आज आपको वही 2000 में मिल रही। यानी यहाँ पर भी आपका पैसा कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लेकिन आप सिर्फ डबल होने के देखकर खुश हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इसीलिए सही जगह पे करना चाहिए, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके।
आपका इन्फ्लेशन प्लस आपका जो इनकम टैक्स है, दोनों को बीट करके अगर कुछ ज़्यादा मिलता है तो वही आपका फ़ायदा है। और जहाँ तक निफ्टी 50 इंडेक्स की बात है, निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज होते हैं। ये कंपनीज बदलते रहते हैं, एक साथ एक नहीं रहते। उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे, उनके फाइनेंशियल कई टर्म्स एंड कंडीशंस है जो सेबी ने लगाए, उसके ऊपर से ये कंपनीज बदलते रहती। आप अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दें, फॉर एग्जांपल पास्ट हिस्ट्री अगर आप देख रहे हैं, आप 2002 में निफ्टी 1000 पॉइंट्स था, 1000 रुपीज़ था। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ अगर लगाते तो निफ्टी 1000 पॉइंट्स था। आज निफ्टी 20,000 पे चल रहा है। निफ्टी 50 20,000, यानी आपके 1000 रुपये 20,000 बन जाते 20 साल में। वो भी कई अप एंड डाउन्स आए। अप एंड डाउन्स आने के बाद अरशद मेहता का इशू हुआ, कई चीज़ें आई इसके अंदर, और कई कारगिल वॉर हुआ, कोविड हुआ, जीएसटी आया, नोटबंदी आई। हर वक्त निफ्टी नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। जब निफ्टी नीचे आना लगता है तो आपको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। आप अगर शेयर मार्केट को लर्न करेंगे, शेयर मार्केट सीखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अब निफ्टी नीचे आ रहा है। कुछ सिग्नल्स ऐसे मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आप वीकली टाइम फ्रेम में 30 EMA नहीं, 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर पर लगाकर आप जब चेक करते हैं, जैसे ही आपको ये लगा वीकली चार्ट में कि ये 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है प्राइस, आपको एग्जिट करना होगा वहाँ। फिर जब वो क्रॉस करेगा, उसके ब्रेकआउट करेगा, उसके ऊपर जाएगा, जब फिर एंट्री लेना चाहिए। ऐसा अगर करेंगे, एग्जिट करेंगे, और फिर उसके बाद से जब वो ऊपर जाने लगेगा, ब्रेक अप करेगा, ऊपर जाने लगा, जब एंट्री करोगे तो आपके 1000 इसी 20 साल के पीरियड में 35-40 हज़ार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको शेयर मार्केट सीखना होगा। अगर आप शेयर मार्केट नहीं सीखना चाहते, बहुत आसान चाहते, क्योंकि अक्सर लोगों में एक ओपिनियन होता है कि शेयर मार्केट को गैम्बल समझा जाता है, शेयर मार्केट को एक जुआ समझा जाता है। उन लोगों के लिए कुछ कंपनीज ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसे AMC बोलते हैं, HDFC AMC, UTI AMC और निपॉन इंडिया लाइफ AMC, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये कहते हैं भाई ठीक है भाई, आप डायरेक्ट आप जुआ समझते हो, डायरेक्ट आप शेयर मार्केट से बहुत चमकते हो, उसे गैम्बल समझते हो, आप शेयर मार्केट में मत लगाइए, आपको शेयर मार्केट नहीं आता, आप हमको दीजिए पैसा। ये बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाकर बैठे हुए AMC, जिसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है, म्यूचुअल फंड हाउस। ये लोगों से पैसा कलेक्ट कर, एक 10,000 आदमी, एवरी पर्सन 1000 रुपीज़ अगर दिए इस म्यूचुअल फंड हाउस को, AMC कंपनीज को, 1 करोड़ हो जाता है, 1 करोड़। अब इस म्यूचुअल फंड हाउस में एक्सपर्ट्स बैठे हुए रहते, उन्हें मालूम है कि किस फंड में, किस इंडेक्स में, किस स्टॉक्स में वहाँ पैसा लगाना। वो लोग लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, यानी मिक्सचर। थोड़े कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसमें लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप। तो वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। आपका पैसा लेकर और आपसे कुछ नॉमिनल 1 to 2% कमीशन चार्ज कर वो जाकर शेयर मार्केट में लगाते हैं आपके पैसे के, यानी 1 करोड़ उनके पास आ गया, 10,000 आदमी पर हेड 1000 दिए। तो अब वो चाहे तो फॉर एग्जांपल एक 5 एग्जांपल के रिलायंस में लगा दिए,
L&T में लगा दिए, HDFC बैंक में लगा दिए, कोटक में लगा दिए, TCS में लगा दिए, ऐसी कंपनीज में लगा लेते। फॉर एग्जांपल ईच कंपनी में 100 लगा, रिलायंस में 100, TCS में 100, L&T में 100, HDFC में 100, यानी 5 कंपनी में 100 डिवाइडेड, एवरेज अगर निकाले डिवाइडेड बाई 5 तो 100 रुपीज़ पर, एक कंपनी में 100 रुपीज़ का आपका शेयर है फॉर एग्जांपल। ये लोग ले जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। कुछ दिन के बाद शेयर प्राइस तो एक समान नहीं होता, वो अप एंड डाउन चलते रहता। कभी भी शेयर मार्केट ऐसे काम करती, ऊपर नीचे, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है। तो कुछ 4-6 महीने के बाद TCS का शेयर 140 हो गया, HDFC का शेयर 100 का 70 हो गया, कोटक का 100 का 60 हो गया, दूसरा रिलायंस का कुछ बढ़ गया। तो यहाँ पर एवरेज देखते हैं, जब 6 महीने के बाद कोई 140, कोई 150, कोई 70, कोई 60, तो एवरेज करके 5 से जब डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज आ जाता है 135। यानी आप यहाँ पर लगाए 100 में और आपका फंड बन गया 135, यानी 35% का आपको मुनाफा होगा। तो इस तरह काम करते हैं म्यूचुअल फंड। ये कुछ परसेंटेज लेते हैं, एक्सपर्ट्स मैनेजर्स बैठे हुए रहते हैं, ये मैनेज करते हैं आपके फंड को, और वो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में आपकी तरफ आपका पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और उसको कोशिश यही करते हैं कि वो इंडेक्स को बीट करे। लेकिन अक्सर देखा गया है कुछ अच्छे फंड्स भी होते हैं जो 15 भी देते हैं, 18% भी देते हैं, 20% भी दी। ये आपको उसके थोड़ा रिसर्च कर आप अगर इंडेक्स फंड शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते। लेकिन बताने का, समझाने का ये है कि आप सिर्फ पैसे को सेव ही नहीं करना चाहिए, आपको जो सेव किए उसे राइट जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपके पैसे की ग्रोथ हो, ताकि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो, आप वेल्थी बने आगे चलकर। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको कुछ इस वीडियो में चीज़ें पसंद आई, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ये अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर करिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले दिनों में भी ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.